एशिया कप पाकिस्तान से बाहर नहीं, बल्कि पाकिस्तान ही एशिया कप में नहीं, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर उठा के फेंकने की मुकम्मल तैयारी नहीं हो चुकी है, बल्कि नई टीम को भी ऐड कर लिया गया है। कि अफगानिस्तान जैसा मुल्क भी उसके खिलाफ वोट दे गया और उसने कहा कि हम जो है वो ये इवेंट जो है वो श्रीलंका में होना चाहिए। पाकिस्तान की हेकड़ी जो है वो निकाल देंगे, बल्कि आधी से ज्यादा तो इस वक्त तक निकल जानी चाहिए थी मेरे ख्याल में सब। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान को करोड़ों रुपए का चूना लग चुका है। पाकिस्तान सोचता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, बल्कि उनका उल्टा हो गया। पाकिस्तान की इनकम करने का लास्ट उम्मीद वो भी खत्म हो गई। एशिया कप पाकिस्तान से छीनकर श्रीलंका में हो रहा है। ले ली गई है, पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया गया। एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन के लिए, मेरे लिए या पाकिस्तान के लिए कितनी शर्म की पाकिस्तान की लीडरशिप का अपना फेलियर और उनका जो बंद दिमाग जिसको आप कहते हैं ना, क्लोज्ड माइंड एटीट्यूड है, और अपनी कैपेसिटी की अननेसेसरी ओवर असेसमेंट है कि पता नहीं हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आप बताएं कि इसमें आपके पास कितने ऑप्शन हैं। आप अब ये कहें कि हम जो श्रीलंका नहीं जाएंगे तो ना जाएं, उससे किसी की सेहत पे क्या असर पड़ेगा। उसके बाद आप कहें जी हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे तो इससे किसकी सेहत पे असर पड़ेगा। यही तो असल प्रॉब्लम है कि आप एक ऐसा चैलेंज दे रहे हैं जिसके लिए आपके पास ना तैयारी है, ना आपकी वो कैपेसिटी है, ना आपके पास वो रिसोर्सेज है, और आप एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसमें शिकस्त आपका मुकद्दर है। चूंकि इन तीन चीज़ों की अदम मौजूदगी में, कैपेसिटी और रिसोर्सेज और वसत की बात जो मैंने की, इनकी अदम मौजूदगी में आप दुनिया की कोई लड़ाई जीत ही नहीं सकते। ये ईमान की जंगें नहीं हैं, ये एक बाकायदा जो है वो फेस टू फेस इस तरह के मामलात हैं दूसरे मुल्कों के साथ डिप्लोमेटिक स्फेयर में, और उसमें अगर आपके पास प्रॉपर जो है वो रिसोर्सेज नहीं है, प्रॉपर ताकत नहीं है, तो आप उसको हारेंगे। अब लास्ट निर्णय हो चुका है, एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा। भारत आईसीसी का बड़ा मेंबर है और भारतीय आईसीसी को बड़ी कमाई देता है। भारतीय पाकिस्तान में खेलना पसंद नहीं करता और क्रिकेट में वही होता है जो भारत कहता है। इसलिए एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होकर श्रीलंका में होगा। अब पाकिस्तान की जनता और मीडिया चिल्ला रहा है, इसका सारा दोष भारतीयों को दे रहा है। उसको पता है भारत पाकिस्तान में नहीं खेलना चाहता और आईसीसी की मोटी कमाई भी भारतीय देता है। पाकिस्तान क्या कमाई देगा, वो तो खुद दिवालिया होने के कंगार पर है। पाकिस्तान को इससे बड़ी कमाई होने की उम्मीद थी, अब वो उस पर पानी फिर गया। अब आपको भी पता है कि दुखती नस पर कोई हाथ रखेगा तो चिल्लाना तो जाहिर सी बात है, वही पाकिस्तान में हुआ। और इसके अलावा पाकिस्तान कर भी क्या सकता है। अगर वो वोटिंग करावे तो उसको पता है एक भी वोट नहीं आना। कोई भी देश पाकिस्तान को पसंद नहीं करता, क्योंकि बंदूक की नाल पर कौन खेलना चाहता है। यहाँ तक सबको पता है कि कल क्या हो जाए किसी को पता नहीं, क्योंकि पीएम हाउस जला सकते हैं और आर्मी हेडक्वार्टर जला दे तो टीम के साथ तो कुछ भी हो सकता है। और ये लोग तो अपनी खुद की रक्षा नहीं कर सकते तो टीमों की क्या सुरक्षा देंगे। अब श्रीलंका को बड़ी कमाई हाथ लगी। पाकिस्तान की जनता और मीडिया मोदी सरकार को कोस रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पाकिस्तान मोदी जी के आने से पहले जो सरकारें थी वो पाकिस्तान को खूब मदद भी करती और उसी पैसों से पाकिस्तान भारत में आतंकवाद फैलाता। अब वो सब बंद हो गया तो मोदी जी ने देना बंद कर दिया, तो अब चिल्ला रहे हैं। पाकिस्तान जो कभी पंजाब और कश्मीर में दरार डालने की कोशिश कर रहा था, मणिपुर आदि देशों में हिंसा फैलाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ है, क्योंकि पाकिस्तान भारत को विभाजन कराना चाहता था, क्योंकि भारत ने बांग्लादेश की सपोर्ट करके पाकिस्तान को अलग करा दिया। उसी का बदला लेना चाहता है। लेकिन कहते हैं ना, आप किसी का बुरा करोगे तो भगवान आपका बुरा करेगा। वही पाकिस्तान में हो रहा है। गृह युद्ध हो गया, पाकिस्तान जल रहा है, खुद ही जलाकर अरबों रुपए का नुकसान हो गया। आगे की और लाइनों, आटे की लाइनें लगी है, अब तो बिल्कुल कंगाल हो गया। गरीबी में आटा गीला हो गया। पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को भूखे रख सकती है, लेकिन भारत को तोड़ने के लिए अरबों रुपए खर्च कर देती है। पाकिस्तान आतंकवादी संगठन जैसे आईएसआई आदि को अपने पूरे देश में पनाह देता है और भारत में आतंकवाद कराने में आतंकवादियों की मदद लेता है और उसके बदले उनको मोटा पैसा देता है। आज वही आतंकवादी उसके देश में ही आतंकवाद फैला रहे हैं और पाकिस्तान इतने निर्दयी है,
आप इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि अभी इमरान खान की गिरफ्तारी होने पर 140 के लगभग जानवरों को जला दिया, जो बेचारे बोलते भी नहीं हैं। गरीबों की बहन बेटियों को उठाकर बलात्कार कर दिया। कई घटिया काम हुए अपने गृह युद्ध में, लेकिन जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अब तो यह देश कर कोई भी देश सोचता था पाकिस्तान को पैसा नहीं देगा, क्योंकि दिखता है आंखों के सामने अपना पैसा कोई डुबोना नहीं चाहता। अब पाकिस्तान जल्दी अपने आप दिवालिया घोषित होने वाला है। पहले भी सरकारें पाकिस्तान की खूब मदद करती थी, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, सारी हैकड़ी निकाल दी और ऐसा गेम चेंजर प्लान बनाया कि सारी दुनिया, सभी देश भारत के आगे पीछे घूमते हैं। मोदी जी ने आते ही सबसे पहले नोटबंदी करवाई, उसी से फायदा हुआ और आतंकवादियों के पास जो भी भारत की करेंसी थी वो सब जीरो हो गई। आतंकवादियों के पास धरी की धरी रह गई भारतीय करेंसी। उसके अलावा पाकिस्तान के ऐड देती जिसमें पाकिस्तान की कमाई हो वो सब बंद कर दिया, और आईपीएल में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लेना भी बंद कर दिया, जिसमें भारत का पैसा पाकिस्तान जाना बंद हो गया। इसी वजह से पाकिस्तान की सरकार और जनता मोदी जी को कोस रही है और अपने चैनल पर चिल्ला रही है। उसके अलावा वो लोग कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारत से खेलकर पाकिस्तान मोटी कमाई करता, वो सब बंद हो गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान जहाँ जहाँ से पैसा कमाता वो सब बंद करा दिया, अब भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। अब वो सब हो रहा है। भारत अपने अलावा दूसरे देश में पाकिस्तान की मदद करने वाले उन सब पर रोक दिया। अब वो कोई दूसरा देश भी पाकिस्तान की मदद नहीं करना चाहता। आईएमएफ भी कर्जा नहीं दे रहा। अब ताज़ा उदाहरण अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की मिलिट्री को जो ऐड देते थे वो बंद कर दिया। अब पाकिस्तान बाइडेन से हाथ जोड़ रहा है वापस ऐड शुरू करने के लिए, लेकिन भारत ने साफ कहा अगर अमेरिका पाकिस्तान को ऐड देगा वो बहुत ही ज़्यादा खराब होगा भारत और अमेरिका के रिश्तों में। भारत कभी भी किसी देश को तोड़ने के लिए फंडिंग नहीं करता। भारत हमेशा शांति प्रिय देश रहा है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब मेरे करना। बिल्कुल यही अल्फाज थे कि सेठी साहब बड़े मायानाज किस्म के जर्नलिस्ट हैं, बड़े अच्छे नजरियात और ख्यालात के हामिल हैं, लेकिन ये स्टैंड पता नहीं उन्होंने कहाँ से ले लिया। क्योंकि इस स्टैंड का मतलब क्या निकलता है नटशल में, ये पाकिस्तान की पॉलिसी तो नहीं है ना कि उसको दुनिया में आइसोलेट करके रख दिया जाए, जबकि हिंदुस्तान की ये स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, कोई खुफिया कंस्पिरेसी नहीं है। स्टेटेड किस्म की पॉलिसी है, बाकायदा वार्न करके कि हम आपको आइसोलेट करेंगे। ये मोदी साहब ने बाकायदा जो है पब्लिक जलसों में खिताब करते हुए कहा कि हम